छोटी बहू। अगर तुझे ससुराल वाले वापस भेजे ना तो कोई पेड़ के नीचे अपना आश्रय ढूंढ लेना। हमारे घर को मायका समझकर यहाँ आने की गलती भी मत करना। आती हूँ माँ। ठीक है ठीक है। छोटू, इसे इसके मायके के बाहर ही छोड़ के आना, वहां बातें करने मत बैठना। बड़ी भाभी, आपके बाबा अभी तक पहुंचे नहीं। आपने उनसे फोन करके पूछा ना, उन्हें टैक्सी मिल गई ना? टैक्सी में ही है, हो सकता है जाम में फंस गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। कुछ करो ना जीजी। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो पापा को सब कुछ ठीक से समझा दिया था, लेकिन उन्होंने ना बोला और ना ही हाँ बोला। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो आके सब कुछ ठीक से बता भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन दीदी, उनके आने से पहले तो आना निकल जाएगी, फिर क्या होगा? और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। छोटी चाची, छोटी चाची, आप सच में जा रहे हो क्या? दादी, ओ दादी, छोटी चाची को माफ कर दो ना प्लीज। चुप रहोगी तुम लोग? क्या काम है यहाँ? पढ़ाई लिखाई नहीं है क्या? चलो अपने कमरे में। आ गई छोटी चाची की तरफदारी करने। माँ, वो आहाना की माँ को क्या बोलना है कि मैं हमेशा के लिए छोड़ने आया हूँ या कुछ दिन में वापस ले जाऊंगा? अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खाली इतना बोल देना कि माँ ने मायके भिजवा दिया है कुछ दिनों के लिए। बाकी बातें मैं फोन पे कर लूंगी। जा, और देर मत कर, ले जा इसे। आती होती थी। होती थी। अरे नहीं, रहने दो, जल्दी आना, संभल कर जाना और ख्याल रखना। समधन जी, कौन? अरे मैं जोगेश्वर बैनर्जी। वाह वाह वाह, सब कुशल मंगल है? आइए आइए, इतने दिनों बाद कैसे याद आई हमारी। नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए। जी, आप तो छोटू की शादी में भी नहीं आए। जी इसीलिए तो आज आया हूँ। पास में एक यजमान के पास आया था तो सोचा कि आप सबके भी दर्शन करता चलूं। अच्छा किया आपने। अब आप जब आ गए हैं तो अब जाने नहीं दूंगी आपको मैं। आज रात रुकना होगा और सबका हाथ अच्छे से देख लीजिएगा आज। वैसे भी इस परिवार का समय अच्छा नहीं चल रहा है। दादा, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। अब मेरा बेटा टुकुन वो भी आया हुआ है, जरा उसका हाथ भी देख लीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। छोटू बाबू, तुम कहाँ चल दिए इस वक्त? बहू के साथ भी परिचय नहीं हुआ अभी तक। बहू को कुछ दिन के लिए मायके भेज रही हूँ। आशीर्वाद लो, तुम्हारी जेठानी के पिताजी हैं। बाबा, बाबा,
कैसे हैं आप? और माँ कैसी है? कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ। सब ठीक है ना? अरे सब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इतना बचपना दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे 2 बच्चों की माँ हो तुम, हाँ ऐसे बचपना दिखाओगी क्या? तुम्हारे पिताजी रहने वाले हैं, जाकर जरा रसोई में खान पान देख लो। आज रात का खाना खाएंगे। वैसे भी 2 रोटी और सब्जी के अलावा खाते ही क्या है। और हाँ, थोड़ा सा दूध भी रख देना अलग से, 1 कप। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अरे 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 अरे, ऐसे कैसे? आप पहले बैठिए 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 ना। हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर मेरे बड़ी बहू के पिताजी हैं आप, इतना तो करना ही पड़ेगा। आप कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, नाश्ता वगैरह सब करेंगे, लेकिन पहले छोटी बहू से परिचय तो हो जाए। हाँ, वो वहां पर खड़ी क्या देख रही हो? आकर पाँव छू लो। खुश रहो बेटा। बहुत ही भाग्यशाली है ये लड़की। ये आप बिना देखे ही कैसे बोल रहे हैं कि भाग्यशाली है? आप कह रही थी कि आप इनको मायके भेज रही थी। हाँ, लेकिन आज का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं है। छोटू का बुरा भी हो सकता है। नहीं समझी जी, क्या कह रहे हैं आप? आपको तो स्वयं भगवान ने भेजा है। नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, बस निकलने ही वाले थे ये। हे माँ दुर्गा, माँ इसका मतलब इस समय तेवर जी और आहना का निकलना अशुभ होगा। उन्हें नहीं निकलना चाहिए ना माँ, उन्हें मत जाने दीजिए ना। ये अशुभ मुहूर्त कब तक रहेगा समधी जी? अभी अभी तो आज ही शुरू हुआ है। अभी ये योग पूरे 1 महीने तक रहेगा। और इस बीच में अगर घर की बहुएं घर के बाहर निकलेंगी तो बहुत ही अपशगुन हो सकता है। और अगर निकल भी जाती हैं घर से बाहर तो उसी वक्त उन्हें उसी दिन रात होने से पहले घर वापस आना होगा। और अगर रात कहीं बाहर रुकी तो बहुत ही अपशगुन होगा, बहुत बड़ा संकट हो सकता है संतन जी। हे माँ दुर्गा, मैं तो अभी इसे कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी, अब ये 1 महीने तक कहीं नहीं जाएगी। अब अगर आप भेजना चाहती हैं समधन जी तो भेज सकती हैं, लेकिन छोटू के साथ कुछ भी अपशगुन हो सकता है। नहीं, छोटू आज कहीं नहीं जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ, अभी किसी को कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। जी। अरे बेटा, नई दुल्हन से जरा बातचीत कर लेता हूं मैं, फिर बेटा तुम चले जाना अपने कमरे में। तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है बेटा? नहीं, मैं ठीक हूँ। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। कुछ नहीं समझी जी, कुछ दिनों के लिए मायके भेज रही थी ना, तो चेहरे के 12 बजे हुए हैं। मायके भेज रही थी मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे लगा कहीं ये लोग घूमने जा रहे हैं। अरे क्या बताएं दादा, बड़ी ही बेअदब लड़की है। अब हमारे घर में ये सब थोड़ी चलेगा। आप शरीफ हैं, सज्जन हैं, तो आपसे क्या ही छुपाना। लेकिन इसके साथ हमारा रहना तो नामुमकिन सा हो रहा है। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।